हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। आज बच्चों मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ। उसमें तो देखिए कुछ दो तीन प्रश्न एकदम नए हैं और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के लिए, क्योंकि कई बार नवोदय विद्यालय में कुछ प्रश्न हट के भी आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिपीट हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं और आपको इसको क्या करना है, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ और आपको हिंदी में भी पढ़ूंगा, साथ में इंग्लिश में मैं बता दूंगा, ठीक है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, वो भी इन प्रश्नों को समझ सकेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बच्चों ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 3,000 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। इट मीन्स दैट वन स्टूडेंट वांटेड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 34। यहाँ बच्चों देखिए वो संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया। बाई मिस्टेक ही रेड 3 एज 8। देन फिर उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। देन ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाई 84। क्योंकि इसको देखिए 34 से गुणा करना था, 34 के बजाय उसने क्या किया, 3 को 8 पढ़ लिया तो 84 से गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 5,600 अधिक था। हिज आंसर वाज 5600 मोर देन द एक्चुअल आंसर। वह संख्या कौन सी थी? व्हाट इज दैट नंबर? तो बच्चों ये देखिए आपके सामने प्रश्न है, सिंपल ही प्रश्न है, लेकिन हम इस सवालों को हल कैसे करेंगे इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए जैसा है पहला क्वेश्चन में है, मैं मान लेता हूँ कि जो पहले जो संख्या है, द नंबर जो संख्या है वो क्या है, x है। ये हमने पहले ही मान लिया, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये देखिए कह रहा है कि जो नंबर से उसको असल में गुणा करना था, ठीक है, उसने क्या किया, 84 से गुणा कर दिया, 84 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, 84 से इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। और एक्चुअल में जिस नंबर से गुणा करना था, एक्चुअल में करना था उसको देखिए 34 से। का डिफरेंस मतलब इन दोनों का अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर जो था वो कितना था, 5,600 अधिक था, 5,600 अधिक था। देखिए यही आपको इसमें चीज़ समझनी थी कि आखिर ये जो इक्वेशन है 84x माइनस 34x, ये कैसे निकालना है, क्या करना है, बाकी आपको आता है कि कैसे इक्वेट करना था। देखिए उस एक्चुअल में उसको गुणा करना था 34 से, उसने क्या किया, गलती से इसको 84 पढ़ लिया, ठीक है, उसने 84 से गुणा कर दिया। फिर बाद में देखिए प्रश्न ये भी बता रहा है जो संख्या है अगर 34 से गुणा एक्चुअल संख्या से गुणा करते, ठीक है, तो 5600 रुपये ज़्यादा आ रहा है, 5600 ज़्यादा आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी डिफरेंस को जो अंतर है उसी को इससे इक्वेट कर देना है। बस हम यहाँ कुछ नहीं, यहाँ घटाएंगे, 84 में से देखिए 34 घटाएंगे तो ये तो देखिए 0 ही हो गया, और 8 में से 3 गया आपका 5, 50x बराबर 5600। देखिए सवाल अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, जो साथ में ये संख्या गुणा है ना, तो x को हमें अकेला करना है, तभी हम ये उत्तर पा पाएंगे, संख्या ही तो हमें निकालनी है, ठीक है। तो 50 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत नीचे आ जाएगा 5600 के बराबर के दूसरे तरफ, ठीक है, 5600 बटे 50, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 0 काट दीजिए, फिर 5 से पढ़िए, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो वो हमें नंबर जो अभिष्ट संख्या है, जो संख्या हमें मिल गई है 112। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसलिए सही है, जैसा आपके देख रहे होंगे, ठीक है बच्चों। देखिए काफ़ी आसान था। अगर देखिए किसी भी स्टेप में आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन में है, कि सर यहाँ पे ये सब चीज़ हमें समझ में नहीं आई, मैं फिर से उसको बताऊँगा ज़रूर। एक और चीज़ है बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताया कीजिए कि इस तरह के प्रश्न आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये देखिए काफ़ी बार आया हुआ है, बच्चे इसमें बार बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे दो तो 2 से भाग हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, 3 से होगा या 1 से होगा, इस तरीके से हम सोचते हैं। लेकिन देखिए प्राइम नंबर या जो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है, वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 जो है खुद से कट रही है और 1 से कट रही है, इसलिए सबसे
जो छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है आपकी 2 है। जो सबसे छोटी है 2 से शुरू होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। ये देखिए एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने मोबाइल नंबर के जरिए इससे अभाज्य संख्या से ढेर सारे प्रश्न आते हैं बच्चों, कई तरह के आते हैं कि 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या है, उनका जोड़ बताइए। तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट्स वाले यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा, उससे आप बेहतर इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न तीसरा आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। अमित, सोनिया और मनीष एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? अब देखिए सिंपल सा है, एक सर्कल की तरह मान लीजिए, एक जगह से ही तीनों बच्चे स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन अ सर्किल हियर फ्रॉम अ पॉइंट 3 चिल्ड्रन अमित, सोनिया एंड मनीष started to run around it. Okay, अब अमित takes 18 second, सोनिया takes 24 second and Manish take 32 second. The question is after how much time they will meet. बच्चों इस तरह के प्रश्न कई बार बदल के, ये तो देखिए बच्चों का दौड़ने का हो गया कि एक चक्कर इतने इतने समय पूरा कर रहे हैं, एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे ये बत्तियों पर, घंटियों पर सवाल बदल बदल के आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका तरीका सीख लीजिए। जब भी मिलने की बात हो, एक साथ की बात आए, अलग अलग चीज़ों का क्रम देखे, तो हमेशा इसके लिए आपको क्या करना होगा, लसा निकालना होगा। ठीक है, लसा यानी कि एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। ठीक है, लसा तो निकालने आता ही होगा आप लोगों को, लेकिन मैं जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैं बता दूं, ऐसा कोमा दे के आपको संख्याओं को लिख लेना है और आपको प्रयास करना है जो भी अभाज्य संख्या मैंने यहाँ बताई है ना, उनसे आपको काटने का प्रयास करना है जब तक कि नीचे कट ना जाए। ठीक है, तो 2 से हम काटते हैं, 2 9 18, ये देखिए 12 बार में जाएगा, ये आपका 16 बार में जाएगा। फिर से हम 2 से काटें, 9 कटेगा नहीं तो 9 को वैसे ही हम लिख लेंगे, 2 6 12, जो जिससे गुणा करने पे उत्तर आए उसको आपको नीचे लिखना है, 2 8 16। फिर देखिए 2 से काटूंगा, ये 9, ये 2 3 6 और ये 2 4 8। एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, लसा, एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी प्रश्न अभी तक नवोदय विद्यालय में आए हैं, इसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए सभी प्रश्न जो अभी तक आए हुए मैंने एक ही जगह बता दिए हैं टॉपिक वाइज। इसमें तो देखिए मिक्स क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो मैंने वो बता दिए हैं। आप कृपया प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई तरह के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न आपको दिख जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए पुनः मैं 2 से काट दूँ, 9 3 2, 2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि उतना ही आएगा। फिर हम 3 से काटें, 3 3 9, 3 1 3, फिर 2 ऐसे ही उतार। अब जितनी भी संख्याएं हैं आपस में उसको आप गुणा कर लीजिए, 3 2 6, 6 3 18, यहाँ तक 18 आ गया। फिर ये वाला देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब हमें क्या करना है, 18 और 16 को गुणा कर देना है, वो आपका सेकंड निकल आएगा। 8 6 48, 4 कैरी ओवर हुआ, 6 1 6 और 4 10, फिर ये 8, फिर ये 1 कर लेते हैं, 8 8 और 2 288 सेकेंड। मतलब अब 288 सेकेंड के बाद वो सभी बच्चे एक साथ यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप आंसर आपको पता चल गया, ये ऑप्शन नंबर इसके बी में ये आंसर है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इस प्रश्न को आपको इसलिए भी समझना जरूरी। देखिए बच्चों रटिएगा नहीं कोई चीज़, समझे रहेंगे, क्योंकि प्रश्न बदल के कैसे भी आ सकते हैं तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, इसमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए काफ़ी अलग सवाल है। देखिए द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 0.008, इफ वन नंबर इज लेस देन 1/5 टाइम्स ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने मान लिया कि जो संख्या है, ठीक है, वो है x, द नंबर हमने मान लिया, लेट द नंबर बी x। तो जो दूसरी संख्या है, जो छोटी संख्या है, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, वो क्या हो जाएगी, दिया हुआ है कि बड़ी संख्या के से 1/5 टाइम्स है, 1/5 है, तो x का 1/5, तो इसको आप गुणा कर दीजिए, x बन जाए x, x/5। तो देखिए हमें दोनों नंबर्स मिल गए, एक है x है, दूसरा है x/5।
अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे, x इंटू एक्स बाई 5, और ये दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणन जो है कितना है, 0.008 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए काफ़ी कुछ इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे तो ये 5 जाएगा, ऊपर इससे गुणा हो जाएगा, 0.008 इंटू 5। अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये देखिए आएगा 5 8 40, फिर ये 0, फिर पॉइंट, फिर ये 0, तो 0.040 आ गया। अब हमें पता चला एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो अगर हमें स्क्वायर हटाना है क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे वर्गमूल में ले लिया। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना होगा, तब वो हमें आंसर निकल के फिर आएगा। ठीक है, तो हम देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और इसके बदले में नीचे क्या आ जाएगा, 100। इस जीरो को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जीरो करेंगे तो भी कट जाएगा, तो ये जीरो हम कंसिडर कर रहे हैं। फिर वापस से हम इसको क्या करेंगे, वर्गमूल में ले लेंगे। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। वर्गमूल का मैंने वीडियो अलग से बताया हुआ है बच्चों, नहीं आता है तो उसको प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिर से इन चीज़ों को समझाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। अब इसमें से एक संख्या बाहर निकल आएगी, एक एक यहाँ हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर दशमलव लगाना है तो 2 लिख लीजिए, कितना 0 1, तो इधर से दशमलव लगा दीजिए। तो ये देखिए x का मान जो एक जो संख्या उसका मान निकल आया है। लेकिन यही बच्चों देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी आपका उत्तर ऑप्शन में रह सकता है। आपको क्या निकालना है, इसमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उस संख्या को 1/5 से गुणा करना होगा। देखिए दिया हुआ है ना कि x/5 है। ठीक है, तो x हमें पता चल गया, बटे 5 हम कर दे रहे हैं। इसको हमें करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाना होगा, फिर से क्या आ जाएगा, नीचे 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नीचे कितना है 1/25। अब लेकिन ऑप्शन में आपका 1/25 नहीं है, आपके दशमलव में है, तो इसको हमें क्या करना होगा, दशमलव में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भाग देंगे। दशमलव दिए तो 0 आ गया, अभी भी छोटा है, 0 दिए तो 0 आ गया। कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.04। तो आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। ये थोड़ा सा मैं मान रहा हूँ कि अलग सवाल है। ठीक है, लेकिन आप शुरू से अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बच्चों। ठीक है, थैंक यू।